इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चुना, तो हमने शायद ये कोई गलती नहीं की। सोनू पुजारी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। एक बार जोरदार तालियां बजाओ फौजी साहब के नाम की। एक फौजी हमारे बीच पहले बैठे और शनिदेव के चरणों में अपना शीश झुका करके हमें इजाजत देंगे अपने पाँव उखाड़ से 2 शब्द कह करके तालियां बजाओ जोरदार एक बार। बोल शनिदेव महाराज की, बोल सच्चे दरबार की, बोल खाटू नरेश की, बोल बाबा भूतनाथ महाराज की, बोल शिव शंकर भगवान की। मुन्ना भाई, ओम प्रकाश फौजी जी, भारद्वाज जी, भजन मंडली, आप सब बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, माता और बहनों, मेरे साथ आए हुए साथीगण, आप सबको भगवान शनिदेव के चरणों में पहलवान फौजी का राम राम नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप लोगों ने जो बुला करके मुझे भगवान शनिदेव के चरणों में आशीर्वाद दिलवाया है और जिस मुहिम को मैं लेकर के चल रहा हूं, वो भी आज मैं भगवान शनिदेव से अरदास करता हूं, प्रार्थना करता हूं, हे परमपिता परमेश्वर, आप कृपा करो। कहां कुम्हारा ढाणी का, कहां जड़वा का और जड़वा की ढाणी का, कहां श्यामपुरा का, कहां ढाणाकार, कहां नंगड़ा गांव का व्यक्ति सतनाड़ी को छोड़ करके, महेंद्रगढ़ को छोड़ करके नारनौल जाना पड़ता है। कहां श्याणा नौताना, कहां कनीना का है। आपसे रहम की भीख मांगते हैं कि हमारी सतनाड़ी को उपमंडल और महेंद्रगढ़ को जिला मुख्यालय बनवा दो। हम आपकी जो आप आदेश करोगे, हम हमेशा के लिए उसका सिर माथे पर फूल चढ़ाएंगे। आप मैंने 2 जुलाई का 1 मिनट लूंगा मैं। मेरे पूरे दिन सुबह 8 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं और कमल भाई और ये पुजारी जी जाकर के देख करके आए हैं। शाम को 7-8 बजे फ्री होता हूं, उसके बाद अभी जागरण में और फिर जाऊंगा और फिर सुबह 8 बजे से फिर दोबारा से कार्यक्रम। मैंने एक मुहिम चला रखी है, सतनाड़ी को उपमंडल, महेंद्रगढ़ को जिला मुख्यालय और नारनौल को अलग जिला बनाने के लिए 2 जुलाई को 200 व्यक्तियों को साथ लेकर के हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया, जिसमें हरियाणा सरकार ने हमसे 15 दिन का टाइम मांगा। हमने 15 जुलाई तक का टाइम दिया और 15 जुलाई को, क्योंकि श्रीमान अमित शाह जी 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ आ रहे थे, हमने 15 जुलाई को 500 व्यक्तियों के साथ मिलकर के और श्रीमान अमित शाह जी के नाम डीसी मैडम को एक ज्ञापन वही दोबारा दिया और ये आग्रह किया कि अगर ये ज्ञापन हम अमित शाह जी तक हम खुद पहुंचा दें। मुन्ना भाई खुद गवाह हैं, वहां पर देख रहे थे। हम फौजी आदमी है, जो काम करेंगे सिस्टम से और काम तरीके से करेंगे। डीसी मैडम ने कहा कि आप ये ज्ञापन देने के लिए हम आपको ले जा सकते हैं, लेकिन शांति प्रिय तरीके से होना चाहिए। हमने कहा कि ठीक है, हम शांति प्रिय तरीके से रहेंगे। वीआईपी पास बना और गाड़ी का कार्ड बना और हम रैली के अंदर गए। जैसे ही रैली में गए, मुख्यमंत्री महोदय को पता चल गया कि कोई ज्ञापन लेकर के आया। जब किसी सेंटर का कोई नेता किसी एरिया में आता है, सीआईडी और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि पिछले 7 दिन की एक्टिविटी या 10 दिन की एक्टिविटी पर नजर रखना कि कहां क्या चल रहा है। अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से सब जगह मैसेज ही मैसेज था कि बलवान फौजी और उनकी टीम
श्रीमान अमित शाह जी से मिलेगी। मुख्यमंत्री महोदय ने बुलाया और कहा कि आप जो ज्ञापन लेकर के आए हो जिला मुख्यालय का, ये केंद्र के मंत्री हैं, मैं हरियाणा का तुम्हारा मुख्यमंत्री हूं, ये ज्ञापन मुझे दे दो, मैंने काम करना है। 2 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के बीच में जितना हमने संघर्ष किया, उस संघर्ष से कि महेंद्रगढ़ ही नहीं पूरे हरियाणा का इतिहास है, किसी मुख्यमंत्री ने आपका मांग करके ज्ञापन लिया है। ये आपकी ताकत है 200 से 500 करने की। उसके बाद कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ तो हम बाबा जयराम दास पाली के चरणों में 17 जुलाई से हर गांव के कार्यक्रम करना शुरू कर दिया है, हर व्यक्ति से मिलना शुरू कर दिया है। और आने वाली 10 अगस्त को सुबह 10:30 बजे लघु सचिवालय महेंद्रगढ़ में 10 से 15 हजार लोगों को लेकर के बैठेंगे और ये धरना 15 अगस्त सुबह 11 बजे तक, 11 बजे जितना हमारा जो धरने में बैठे रहेंगे उनमें से जो सबसे बुजुर्ग रहेगा वो भारत माता का झंडा फहराएगा और धरने का वहीं समापन करेंगे। उस समापन के बाद अगर मैं चाहता, राजनीति करना चाहता, तो इसको आचार संहिता तक लेके जाता, आप ही कह देता भाई छोरा तो खूब मेहनत करी लेकिन सरकार ही नहीं मानी तो क्या करा। लेकिन यह काम करने की नियत और काम करने का तरीका है। मैंने एक अनाउंस कर रखा है, कोई कहीं भी वोट दे, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के साथ रहे और कहीं भी किसी नेता का पक्ष करे, इस धरने को, इस जिला मुख्यालय और सतनाली को उपमंडल बनाने के लिए हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ये सार्वजनिक मुद्दा है, आप लोगों के चरणों में रिक्वेस्ट है, इसमें सारे एक हो जाओ। ना ये मौका दोबारा मिलेगा, ना ये भोजी दोबारा मिलेगा। महेंद्रगढ़ मैनू कहा करी अग भाई लोग आवी कोन्या, अरे मैनू मौसू की आज तक कोई ले जानियो कौन थो, मनू आदमी को नाम बता दो। हम कुछ तो कर रहे हैं, लोगों को ले जा करके अपनी स्ट्रेंथ दिखा करके और जनता को जागरूक करके और सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हमारी ये जायज मांग है। दूसरी चीज, ये जो हमने धरना 15 तारीख तक किया है, अगर इस तक सरकार नहीं मानती है तो हमारा सीधा फंडा है 20 अगस्त के आसपास, क्योंकि 24 अगस्त के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। 20 अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद 20 अगस्त के आसपास 2,500 से 3,000 व्यक्तियों को चंडीगढ़ लेके जाऊंगा और मुख्यमंत्री महोदय के घर के बाहर हम 3 घंटे का फिर धरना देंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, राजनीति आने जाने चीज है, 5 साल में एक बार आती है। उस टाइम पंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक बदले जाते हैं और ये जिला मुख्यालय की हमारी 1 नवंबर 1966 से लेकर के आज तक 58 साल पुरानी मांग है। अगर ये आपके संघर्ष से, ये आपके तरीके से, ये आपके काम करने से अगर ये बढ़ जाता है तो क्या एमएलए करेगा, क्या एमपी करेगा। जब तक जीवन जोड़ी रहेगी, जब तक दुनिया रहेगी, तब तक इस संघर्षकारियों की जो इस संघर्ष में, आंदोलन में साथ दे रहे हैं, उन सब को अमर हो जाएंगे। अरे दुनिया में आए किस लिए हो? नाम कमाने के लिए। वो 15 अगस्त 1947 को छोटे छोटे बालका ने, छोटा छोटा कामगारा ने, युवा ने और जवाना ने मिलकर ना देश आजाद किया था। और उस टाइम हंसते हंसते जो फांसी चढ़ गए वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे। अगर महेंद्रगढ़ की जनता ने 10 अगस्त को 10 से 15 हजार व्यक्ति, क्योंकि ये धरना दिनों रात चलेगा, और उसमें साथ दिया तो 15 अगस्त 2024 महेंद्रगढ़ की आजादी का दिन है। ये बलवान फौजी बोल रहा है। दोस्तों और बुजुर्गों, आपके गांव के अंदर ये नौताई समझ लियो मेरो, क्यों दिन भर कार्यक्रम है, पूरे दिन इधर उधर हर जगह पूरे महेंद्रगढ़ को जगाने की अलग जगह रखी है। तो आपके गांव के अंदर बस आ जाएगी, बस अड्डे के या जहां भी सार्वजनिक जगह होगा वहां पर आप लोगों को बैठ करके आना है। अरे मेरा भाइयों, वोट मत दियो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार है बावड़ा सा फौजी के साथ जिला मुख्यालय और सतनाली उपमंडल खातर महेंद्रगढ़ आ जाओ। अरे मैं वोट नहीं मांग रहा हूं, जो भी नेता हुई थी एक ही बात की थी, अब भाई हमने वोट दो।
मान्य एमएलए बनाओ और मान्य मंत्री बनाओ। अरे यो बावड़ो फौजी सबके भी त्याग करके, और मैंने राजनीति करता हूँ, लोकसभा का चुनाव लड़ा हुआ, आके विधानसभा की तैयारी करूंगा और कर भी रहा हूं, लेकिन बावड़ा सा फौजी के साथ रहे, सार्वजनिक काम खातर एक कर जाओ। अरे जब हमारा भाइयों की कोई बात आवे, आपस में गांव की कोई बात आवे, तो हम अपना भाईचारो, अगर कोई अनबन की भी बात है तो भी हम सबकी भी छोड़ के एक आशा। तो यह तो हमारा जिला की बात थी। और सतनाड़ी में जब उपमंडल बनेगो, 1000 व्यक्ति, एसडीएम यहाँ पर बैठेगा और नीचे सिपाही से लेकर के एसडीएम तक 1000 आदमी आएंगे। अरे सतनाड़ी कितनी प्रगति करेगी। 1000 आदमी के साथ 5 व्यक्ति उसका पारिवारिक रूप से आएंगे, और वो परिवार वाले जब आकर के आपके सतनाड़ी में रहेंगे तो कितने छोटे छोटे व्यापारी पनपेंगे, छोटी छोटी दुकानें खुलेंगी, छोटा छोटा व्यवसाय होगा। और जो हमारा रेंट पे घर को जो पुराना खंडर सी वो रेंट पे चलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, यो जिला मुख्यालय तो बनावांगा, और भाई ई बनावी सी तो ठीक से नहीं। बलवान फौजी अगली 5 साल जब तक जिला मुख्यालय नहीं बन जाएगा, अरे शहीद ही तो आऊंगा, फौज में नहीं आया उड़ा जाऊंगा, क्या फर्क पड़ेगा भाई। अरे उसी पहले अगर बलवान फौजी शहीद हो जाता तो कौन जानता कि कौन बलवान फौजी था। अरे क्या पता परमपिता परमात्मा को, शनि महाराज को क्या मंजूर है कि चल बेटा महेंद्रगढ़ में बिना राजनीति किए लोगों की सेवा कर, लोगों के काम कर। मेरी यही विनती लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। आने वाली 10 अगस्त को सुबह 9 बजे आपके गांव के बाहर, सतनाड़ी के बाहर 1 बस की जरूरत पड़ेगी तो 1, और 2 बस की जरूरत पड़ेगी तो 2 आपके बाहर आएंगे। आपको सिर्फ बैठ करके आना है। खान पीने की व्यवस्था है, ताश खेलने की व्यवस्था है, हुक्का चाय पानी की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, और रात में ट्रोलियां में गद्दा डाल कर उठे सोने की व्यवस्था है। बस हमने तो आनों से, और 6 दिन एक बार 7 दिनों से। अरे इतिहास गवाह रहेगा कि हमने संघर्ष और आंदोलन किया। अरे हमारा सतनाड़ी उपमंडल बन जाएगी तो ये बताओ, आप एक बार सोच के देखो, छोटे छोटे काम के लिए हमें नारनौल और महेंद्रगढ़ जाना पड़ता है, वो तरीका है। सुबेरे बेचारा काम काज छोड़ के ना, हरो चारो छोड़ के ना, सारी चीज छोड़ के ना जाए सी, शाम ना हो तो भैंस दूध ना दे, उठे गए तो अधिकारी ना मिले, और फिर दूसरे दिन जाने की फिर टेंशन। अरे उरे की उरे तो मोटरसाइकिल थाई, दोपहर में आया, अधिकारी मिले नहीं मिले, फिर भी तम आयकन अपना काम तो करवाए के चला गया, दूसरे दिन भी आने में कोई एतराज नहीं। बस मेरी यही रिक्वेस्ट लेकर के आप लोगों के चरणों में आया था। बातें तो बहुत लंबी हैं, और भाई 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति, सामाजिक संगठन या किसी ने भी कोई कार्यक्रम किया तो वो जिला मुख्यालय के खिलाफ होगा। एक बात और छोटी सी कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। जब भी हमने जिला मुख्यालय का धरना प्रदर्शन किसी प्रकार का कोई काम करने की कोशिश की है तो नारनौल के भाई अलग से उसके विरोध में खड़े हो गए कि हम हमारा मुख्यालय नहीं जाने देंगे। लेकिन अब की बार हमारी टीम ने एक बैठ करके प्लान किया कि क्या ऐसा करें कि नारनौल का भाई विरोध नहीं करें। तो इनका प्लान यो करोगे कि नारनौल में सारे मुख्यालय हैं उनको जिले का नाम दे दिया जाए कि नारनौल आपका जिला है। और हमारा कने सतनाड़ी उपमंडल बनने के बाद 3 उपमंडल हो जाएंगे, कनीना, महेंद्रगढ़ और सतनाड़ी। हमारा जिले का भी नॉर्म्स होती है कि 3 उपमंडल चाहिए। वैसे तो मेरे पास बातें बहुत है इसी चीज में, लेकिन मैं शॉर्ट करके आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को भगवान शनिदेव के भजन भी सुनने हैं। अगर ये चीजें हो जाती हैं 3 एसडीएम के ऊपर, डीसी, एसपी, समाज कल्याण विभाग, पंचायत विभाग, मार्केटिंग कमेटी, पीडब्ल्यूडी, ये सब बैठाने मजबूरी हो जाएगी और आपके पास आपका जिला रह जाएगा। बस यही चीज कहने। और भाई कोई न कह के बलवान फौजी है मामला में राजनीति कर रहे हो से, अगर अच्छा तरीका से किसी ने राजनीति करनी से और काम करके राजनीति करनी से, मैं तो कहूंगा मुन्ना भाई सब व्यक्तियों ने करना चाहिए। क्यों? भाजपा और कांग्रेस को हमने सेंटर से लेकर के स्टेट तक और स्टेट से लेकर के महेंद्रगढ़ तक 10-10 साल दिए, 2-2 योजना दिए। भाई और के हमारा घर की रजिस्ट्री करवाते तारा नाम, और कोई न कोई तो आदमी आए के ना, आज नहीं तो तड़के और बलवान फौजी जैसो आवेगो और काम करेगो। जो कही जाएगी कहो, अरे वोट ही तो नहीं आएगा, सादत ही आपकी,
लेकिन दुनिया याद करेगी कोई शेर जैसे कलेजा का आया था और कैसी निडरो और अपना हक हुक्म खातर एक नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।